ठीक हूँ, आई एम This गुड। call is now being recorded. चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और आपका जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज में आपने दो आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, ये आप सभी को पता ही है कि कैसे आपको पोल में आंसर करना है। ओके, तो आपको पता ही है चैट में आंसर करने के लिए आपको इन कॉल मैसेज, सबसे पहले ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद इन कॉल मैसेजेस में जाकर आप अपने डाउट्स या अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पोल में आंसर करने के लिए कहा जाता है तो आपको अगेन इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज पर जाने के बाद आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी एंड डी। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस पर क्लिक करके आपको वोट करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप काफी टाइम से करते आ रहे हैं। तो फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो पोल में आंसर करने में तो प्लीज पूछ लेना। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और इसमें आपने दो आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। पहली आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पहली आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी थी। दूसरी आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी, इन दोनों आइडेंटिटीज के बारे में आप पढ़ चुके हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इनके किए होंगे, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से आज की क्लास की, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल में करना है। क्वेश्चन है 98 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 98 के स्क्वायर का आपको मान ज्ञात करना है और सभी को पोल में आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, आप, मैं हिंट दे देता हूं। आप 98 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का आपको उपयोग करना है यहाँ पर और सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी नोटबुक में, ठीक है। ओके, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। क्वेश्चन है 98 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 98 स्क्वायर। और सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल में जाकर। ओके, अच्छा, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं कि स्वाति मैम जो आपकी क्लास लेती हैं वो आज किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं ले पा रही हैं। नेक्स्ट क्लास से वही क्लास लेंगी, तो उनकी जगह आज की क्लास मैं ले रहा हूँ। ओके, तो कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि मैं कौन सी क्लास में आ गया, मैडम तो है ही नहीं इसमें, सही क्लास में आए हो, बस टीचर दूसरे। ओके, यस, करिए जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, आधे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, आधे स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं। तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 98 के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इस करिए सभी लोग ध्यान से। ओके, वेरी गुड। 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, सभी को आंसर करना है पोल में। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को पोल में आंसर करना है। यस, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 30 सेकेंड्स, इसके बाद फिर हम अपनी तीसरी आइडेंटिटी के पास चलेंगे।
ओके, चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। 90% लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। 98 के स्क्वायर का आपको मान की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी? 98 स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है मैं 98 को क्या लिख सकता हूँ? 100 - 2। 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 - 2। अब यहां पर स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो गया? स्क्वायर। अब आप बताइए यहां पर कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को सूट करेगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पर हमें पता है कि सर माइनस आ रहा है बीच में, बीच में माइनस आ रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बीच में माइनस आ रहा है तो आइडेंटिटी भी वो लगेगी जिसमें माइनस आ रहा हो, है ना? क्योंकि क्वेश्चन में माइनस आ रहा है तो आइडेंटिटी भी कौन सी लगेगी? जिसमें माइनस आ रहा हो। और वो आइडेंटिटी कौन सी है? ये वाली। कौन सी? ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और यहां से हम कंपैरिजन करके ये बता सकते हैं कि ए बराबर कितना है। किसका कंपैरिजन करेंगे? इसका और इसका कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 100। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 100। तो ए बराबर कितना है? 100। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। तो बी की वैल्यू कितनी है? 2। ए की वैल्यू कितनी है? 100। बी की वैल्यू कितनी है? 2। तो ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज इक्वल टू 2 मैं इस अपनी आइडेंटिटी में रख दूंगा। तो ए की जगह मैंने रखा 100 - 2, 100 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह 100 स्क्वायर माइनस, गुड इवनिंग पल्लवी शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 100 इंटू बी की वैल्यू क्या है? 2, 2 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे? तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000, ये आप सबको पता ही होगा। माइनस 2 इंटू 100, 200, 200 इंटू 2, 400 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 10,000 माइनस 400 कितना होगा? 9600 प्लस 4। और 9600 प्लस 4 कितना होगा? 9604। सो और आंसर इज ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा? 9604। क्लियर हुआ सभी को? वैसे आप सभी ने पोल में सही आंसर किया था तो सभी को क्लियर होगा ही, लेकिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया था उनको क्लियर है? वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में जल्दी से। आसान सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने अपनी पिछली क्लास में किए भी होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ हम बात करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर थर्ड। आपने दो आइडेंटिटीज पढ़ ली है जैसा कि मैंने अभी बताया था। एक पढ़ी थी आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर और एक पढ़ी आपने ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब बात करते हैं हम थर्ड आइडेंटिटी की जो कि है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये आइडेंटिटी आई कैसे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर ए माइनस बी की ए प्लस बी में गुणा की जाए या मल्टीप्लीकेशन की जाए, ठीक है, ए माइनस बी, मैं इसका क्या ले रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूं जो कि है ए माइनस बी और ए प्लस बी, अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की जाए तो क्या होगा? ए सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट में, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। उसके बाद माइनस बी मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। ऐसे ही होता है।
ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लीकेशन, जल्दी से बताइए। सबसे पहले ए की मल्टीप्लीकेशन हुई ए प्लस बी में, फिर माइनस बी की मल्टीप्लीकेशन हुई ए प्लस बी। इसके बाद क्या होगा, अब ए की मल्टीप्लीकेशन अंदर होगी यानी ए मल्टीप्लाई बाई ए, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर ए की मल्टीप्लीकेशन बी में हुई तो ए मल्टीप्लाई बाई बी, उसके बाद माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए, फिर प्लस है तो प्लस आया, और फिर माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी। ये सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। पहले ए की मल्टीप्लीकेशन हुई ए प्लस बी में, फिर माइनस बी की मल्टीप्लीकेशन हुई ए प्लस बी में, फिर ए की मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, फिर प्लस था तो प्लस, ए की मल्टीप्लीकेशन बी के साथ, फिर माइनस बी की मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, फिर प्लस माइनस बी की मल्टीप्लीकेशन बी के साथ। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई ए क्या होगा, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी क्या होगा, ए बी, माइनस बी इंटू ए बी क्या होगा, ए बी, प्लस माइनस बी इंटू बी क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर। सो ए बी माइनस ए बी जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, यही तो मिला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वी कैन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया है, इसमें जो पहले वाली जो आइडेंटिटी लिख दिया उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आरएचएस में है, और अगली वाली में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलएचएस में है। चाहे तो आप ऐसे यूज कर लो या ऐसे यूज कर लो, डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको आपको याद रखना है। ये सभी को क्लियर हुआ तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना सीखेंगे। तो पहले आप लोग मुझे बता दीजिए कि यहां तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेनली आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इन दोनों के बारे में, या मैं कहूंगा क्योंकि दोनों एक ही बात है तो इस आइडेंटिटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने आपको अभी मल्टीप्लीकेशन करके दिखाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू बराबर या इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, है ना। अगर y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू लिखा हुआ है तो वो इक्वल टू किसके होगा, ये मुझे बताना है। तो कैसे करेंगे, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वी नो दैट क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। हमें क्या पता है, हमें इस आइडेंटिटी के बारे में पता है, अभी अभी हमने सीखा। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है, आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करके देख लो। ओके, वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर लिया है एक्सीलेंट। ठीक है, हमने अभी अभी इस आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू किसके इक्वल होगा। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करूं, ये मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है, मैं कंपेयर करता हूं, तो आप मुझे बताओ ए की जगह क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर आप कंपेयर करो इनका तो देखो यहां पर लिखा हुआ है ए माइनस बी, यहां पर क्या लिखा हुआ है वाई माइनस टू, यानी ए के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है वाई, ये जो ए है इसके प्लेस पर वाई लिखा हुआ है, फिर माइनस माइनस बी के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है टू, फिर
ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर ए के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है y, फिर प्लस है तो ऊपर भी प्लस है, फिर बी के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 2। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जब मैंने अपने आइडेंटिटी से अपने क्वेश्चन को कंपेयर किया, अच्छा आइडेंटिटी ये नहीं है, सॉरी, आइडेंटिटी तो मेरी ये है, सॉरी सॉरी, ये है आइडेंटिटी। ठीक है, जब मैंने अपनी आइडेंटिटी से अपने क्वेश्चन को कंपेयर किया तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ए के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है y, यानी a बराबर क्या है y, और b के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 2, यानी b बराबर क्या है 2। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? तो y टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। जब मैंने अपने क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर किया, यही तो करते आ रहे हैं हम। आपने जो पिछली 2 आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें यही तो किया है, अपने क्वेश्चन को कंपेयर किया अपनी आइडेंटिटी से, और फिर ए और बी की वैल्यूज निकाली और फॉर्मूले में रख दी, आइडेंटिटी में रख दी। तो वही काम यहाँ यहाँ पे करना है। ए के प्लेस पर y है, बी के प्लेस पर 2 है, तो आपने a इज इक्वल टू वाई, बी इज इक्वल टू 2 निकाल लिया। अब इसको कहां रख देना है? अपनी आइडेंटिटी में रख देना है। यानी a के प्लेस पर क्या रख दो? y रख दो, और b के प्लेस पर 2 रख दो। तो रखते हैं, बाई पुटिंग a इज इक्वल टू वाई एंड b इज इक्वल टू 2 इन आइडेंटिटी। ठीक है, यानी आइडेंटिटी में ए की जगह पर ए के प्लेस पर y रख दो और बी के प्लेस पर 2 रख दो। तो रखते हैं, आइडेंटिटी का है मेरी, ये है ना आइडेंटिटी। इसमें ए के प्लेस पर क्या रखना है? y, और बी के प्लेस पर 2। तो ए के प्लेस पर मैंने क्या रखा? y माइनस बी के प्लेस पर 2, फिर ब्रैकेट, फिर ए के प्लेस पर y, फिर प्लस, फिर बी के प्लेस पर 2, फिर इज इक्वल टू ए के प्लेस पर y, ए का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और बी के प्लेस पर 2, बी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, एंड 2 इंटू 2 इज वॉट? 4। सो वाई स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा आंसर हो गया। सो वाई माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट? वाई स्क्वायर माइनस 4। क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो हमने क्या किया? अपने क्वेश्चन से अपनी आइडेंटिटी को कंपेयर किया, ए और बी की वैल्यूज निकाली और उनको फिर अपनी आइडेंटिटी में रख दिया। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर यहां पर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, तभी फिर आगे बढ़ूंगा मैं। पक्का कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो हमें यहां पर कोई नंबर मिल जाए, है ना, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका आंसर होगा वाई स्क्वायर माइनस 4, ये मैंने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है 999 स्क्वायर 999 स्क्वायर माइनस 1, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे बताइए? कोई आंसर करेगा? इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 999 स्क्वायर माइनस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं? लिख सकता हूं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट किसी को बताओ? है ना, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? मैंने क्या किया, 999 स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रखा, फिर मैंने माइनस था यहां पर तो माइनस लगा दिया, और 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं या नहीं? वाई टाइप करके बता दो जल्दी से, अगर लिख सकता हूं तो, और अगर मैंने कुछ गलती की है तो वो भी बता दो चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, यहां से कौन सी आइडेंटिटी आपको लग रही है लगेगी यहां पर? अगर आप देखो किसी का स्क्वायर है
फिर माइनस है, फिर किसी का स्क्वायर है। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, ए प्लस बी ए माइनस बी। यस, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी पढ़ी ना हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब कंपेयर करो, जब आप इसको कंपेयर करोगे अपने क्वेश्चन से, तो ए के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, ए के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 999, और बी के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 1। हमारे क्वेश्चन में ए के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 999, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, फिर बी के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 1। बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई। मैंने क्या किया, मेरा जो क्वेश्चन था उसको अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर किया, तो ए के प्लेस पर 999 है, बी के प्लेस पर 1 है, वो मैंने यहां पर लिख लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, अपनी आइडेंटिटी में रख दूंगा, यानी ए के प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा 999, यानी 999 स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए के प्लेस पर 999 माइनस बी के प्लेस पर 1, ए प्लस बी 999 प्लस 1। यही होगा ना या नहीं होगा, जो बताओ। ए के प्लेस पर 999 माइनस माइनस बी के प्लेस पर 1, ए के प्लेस पर 999 प्लस प्लस बी के प्लेस पर 1। अब 999 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 998 इंटू 999 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1000, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 998000। समझ आया सभी को कैसे किया है मैंने। तो मैंने यहां पर इस आइडेंटिटी का यूज किया है, ए की जगह पर ए के प्लेस पर 999 लिखा और बी के प्लेस पर 1 लिखा। अगर सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम पोल की तरफ चल रहे हैं। फिर कुछ क्वेश्चन सब आप लोग करेंगे। पहले बताओ सबको क्लियर हो गया ये, तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग। ठीक है, अच्छा, पोल पर जाने से पहले एक क्वेश्चन मुझे बताओ, फिर हम पोल पोल में करेंगे वही ऐसा ही क्वेश्चन। अगर मैं कहूं आपसे 456 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। मैं आपको यहां पर 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर दीजिए या ना, बताइए इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। आपने अभी तक ये तीनों आइडेंटिटी पढ़ी है, बताओ इसमें कौन सी यूज होगी। वेरी गुड, कौन सी यूज होगी, ये वाली। क्यों, क्योंकि आप देखो ना ये क्या बोल रहा है, किसी का स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर किसी का स्क्वायर है। तो आपको ढूंढना है ऐसा किसके साथ हो रहा है। तो अगर आप बी ऑप्शन को देखोगे इसमें भी तो ऐसा ही हो रहा है, किसी का स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर किसी का स्क्वायर है, यानी इन दोनों के जो गुण हैं, इन दोनों के जो नेचर हैं, वो मिलते जुलते हैं आपस में। तो इसीलिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है आपके सामने, ये सवाल है, क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस ध्यान से देखें, और तब तक मैं आपकी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को भेज रहा हूं। ओके, यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हो गया सर। वेरी गुड, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। आसान सा सवाल है, ध्यान से करेंगे। हो गया सर। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड, ओके, ओके,
ओके, अभी भी काफी बच्चों का आंसर आना बाकी है। ओके, ओके, अभी भी काफी बच्चों का आंसर आना बाकी है। सभी लोग आंसर करेंगे भाई इस क्वेश्चन का। अभी भी 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। छह स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें सुटेबल होगी। लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी गुड, 3 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपको बताना था कि इसमें से कौन सी आइडेंटिटी यहां पर सुटेबल है। तो क्वेश्चन में कहा गया है 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं ध्यान से तो आपको यहां पर 1 मिनट, हाँ ठीक है, आपको यहां पर दिखेगा कि क्वेश्चन में किसी का स्क्वायर हो रहा है, किसी का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर किसी का स्क्वायर हो रहा है। किसी का से मतलब ये है कि किसी नंबर का, है ना। क्या हो रहा है, किसी नंबर का पहले स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो ऐसा किसके साथ हो रहा है चारों ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन को देखो, पी का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर क्यू का स्क्वायर हो रहा है। तो वही काम तो यहां हो रहा है, वही काम ही तो हो रहा है यहां भी। किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, किसी का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है, फिर किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है। यानी इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा, बाकियों को भी देख लो। इसमें देखो बीच में प्लस आ रहा है, तो ये तो यूज हो नहीं सकती क्योंकि यहां पर बीच में माइनस है, तो ये यूज नहीं होगी। ये है होल स्क्वायर, सॉरी, ये क्या है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, यहां पर तो होल स्क्वायर है ही नहीं, तो ये भी यूज नहीं होगी। ये है पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो यहां भी होल स्क्वायर है, यहां पर तो है नहीं है होल स्क्वायर, तो ये भी यूज नहीं होगी। तो कौन सी यूज होगी, ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर यहां तक। कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई इस क्वेश्चन में, सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। तो एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3x, अच्छा 3x छोड़ो, 5x माइनस 7y गुणा 5x प्लस 7y। इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला है 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। दूसरा है 7x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तीसरा है 49x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। ओके, सौरभ नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने डी आंसर दिया है। कुलदीप जहांगीर नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने भी डी आंसर दिया है। रंजीत कुमार नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने ए आंसर दिया है। ओके, ख्याली राम नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने भी ए आंसर दिया है। राजवीर नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने भी ए आंसर दिया है।
अच्छा, ए काफी लोग आंसर दे रहे हैं, डी तो ए ही सही होना चाहिए फिर तो। यस, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने भी ए आंसर दिया है उन सभी बच्चों का आंसर एकदम गलत है। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उन बच्चों का आंसर एकदम गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे होगा? आप लोग गलती क्या कर रहे हो, आप सिर्फ एक्स का स्क्वायर कर रहे हो। आपको 5 का भी करना है, मतलब 5 का भी करना है, एक्स का भी करना है, 7 का भी करना है, वाई का भी करना है। स्क्वायर पूरा होता है, होल स्क्वायर होता है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा। ऑप्शंस में हटा देता हूं। तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया उनका आंसर एकदम सही है। आइए देखते हैं कैसे। अगर ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन डाल देता हूं। मैं लिखता हूं वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें पता है सभी को। बताइए, सभी को पता है ना ये अब कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए भाई सभी लोग। चैट Yes. बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करते रहो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो प्लीज आप रिस्पॉन्स करते रहो, जो मुझे पता चले कि आप लोग क्लास में ही हो, कहीं और नहीं हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी आइडेंटिटी है, या आप इसको फॉर्मूला या जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हो। आप कंपेयर करो, ए की जगह क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 5x या 5x। बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 7y, है ना? अगर आप ध्यान से देखो, ए के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 5x, फिर माइनस है तो माइनस। बी के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 7y, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन। ए के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, अगेन 5x, प्लस है तो प्लस। बी के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 7y। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5x है और b इज इक्वल टू 7y है। यानी अब मुझे a और b की वैल्यूज पता लग गई है। अब मैं इनको कहां रख दूंगा, अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है मेरा, ये है, या आइडेंटिटी में। तो ए के प्लेस पर क्या रख दूं, 5x, तो 5x माइनस बी के प्लेस पर 7y, ए के प्लेस पर 5x प्लस बी के प्लेस पर 7y इज इक्वल टू ए के प्लेस पर 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर है ना। ए के प्लेस पर क्या है, 5x, तो 5x का स्क्वायर होगा, आई मीन 5x का होल स्क्वायर होगा। आप ध्यान से देखो ना, ए का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, ए का। ए की जगह क्या है, 5x, तो यानी 5x पूरे का स्क्वायर करना है। फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करना है, बी के प्लेस पर क्या है, 7y, इट मींस 7y का स्क्वायर करना है। ये बात आपको क्लियर हुई? आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ x का किया और y का किया, 5 और 7 को छोड़ दिया। बताइए, जिन्होंने भी ए आंसर दिया था उन लोगों को समझ में आया? आपको पूरे का स्क्वायर करना है, 5 का भी, x का भी, 7 का भी, y का भी। अब 5x का स्क्वायर क्या होगा, बताओ, आप लोग ही बताओ। 5x का होल स्क्वायर क्या होगा, 25x स्क्वायर। वेरी गुड। तो 5x का होल स्क्वायर मीन्स 5x इंटू 5x, और 5 की जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25, और x की x में मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर। तो यहां पर क्या आया, 25x स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस। उसके बाद क्या है, 7y होल स्क्वायर। 7y होल स्क्वायर मीन्स 7y इंटू 7y। 7 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 49, और y की y में मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर, इट मीन्स 49y स्क्वायर। और यही हमारा क्लियर हुआ सभी को? बताइए, सभी को क्लियर हुआ ये? कैसे आया ये? अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर पोल में चलते हैं। ठीक है, इस बार आप लोग सॉल्व करिए। 3x माइनस 7y इंटू 3x प्लस 7y। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए बी सी एंड डी। ए ऑप्शन है 49x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर।
बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सी, ओके। सी, ओके। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें। ओके, सी, सी, ओके। सभी का सी आ रहा है? ओके, 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 सी, ओके। चलो देखते हैं, सभी ने सी ही आंसर दिया है अभी तक तो। चलो, तो सी वैसे सही ही होगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कंपैरिजन करोगे तो a के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 3x, माइनस माइनस b के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 7y। इट मींस a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 7y, है ना। a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 7y। ऐसे यहाँ पर a के प्लेस पर 3x है, b के प्लेस पर 7y है, तो यानी a की वैल्यू क्या है 3x है और b की वैल्यू 7y है। इनको आप कहां रख दोगे? अपनी आइडेंटिटी में। ये आपकी आइडेंटिटी है। तो आप आइडेंटिटी में a की जगह पर, a के प्लेस पर 3x रखोगे, तो इस a के प्लेस पर 3x माइनस b के प्लेस पर 7y, फिर a के प्लेस पर 3x प्लस b के प्लेस पर 7y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 3x, ए की प्लेस पर 3x मीन्स उसका स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पर 7y, इट मीन्स 7y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b का स्क्वायर है ना, तो 7y का स्क्वायर। तो अब यहां से आपको 3x का स्क्वायर देखने को मिलेगा, तो 3x का स्क्वायर क्या होगा? 3x का होल स्क्वायर क्या होगा? 3x इंटू 3x। 3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9, x की x में करोगे तो x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आया 9x स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर, मतलब 7y इंटू 7y। 7 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 49 और y की y में करोगे तो y स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आया 49y स्क्वायर। तो हमारा आंसर यहां से क्या आया 9x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। क्लियर? क्लियर यहां तक बताओ। तो अब ऐसा क्वेश्चन अगर मैं पोल में दूंगा तो कर लोगे आराम से? बताओ, बताइए। यहां तक अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो क्वेश्चन करिए फिर। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है पोल। क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पोल सेक्शन में जाना है और जो भी ऑप्शन इसका सही है उस पर आपको क्लिक करके वोट कर देना। करिए सभी लोग। क्वेश्चन है 4p माइनस 3q, 4p माइनस 3q मल्टीप्लाई बाई 4p प्लस 3q। करिए। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आ गया, दोनों का सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी करेंगे ध्यान से। सॉरी। ओके, ओके, हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी 4 स्टूडेंट्स का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड।
ओके, स्क्रीन एकदम सही आ रही है मेरे फोन में, तो बाकी स्टूडेंट्स के भी आंसर आ रहे हैं। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी, तो आप कोशिश करें कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं, या दोबारा से ज्वाइन करके देख लें। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। क्या कुछ बोल रहे हो क्या? टाइम चाहिए क्या वो? चलो 15 सेकंड और हैं आपके पास, अगर और टाइम चाहिए तो। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको पता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप यहां पर कंपैरिजन करोगे तो a के प्लेस पर 4p लिखा हुआ यानी a इज इक्वल टू 4p है, b के प्लेस पर 3q लिखा हुआ यानी b इज इक्वल टू 3q। तो आपको यही चीजें a और b की वैल्यूज उठाकर आपको अपनी आइडेंटिटी में रखनी है। तो a के प्लेस पर आप 4p माइनस b के प्लेस पर आप 3q रखोगे, इंटू ए के प्लेस पर आप 4p प्लस बी के प्लेस पर आप 3q रखोगे, इज इक्वल टू ए के प्लेस पर क्या रखोगे, 4p, तो 4p का होल स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पर 3q, मतलब 3q का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिला, 4p का होल स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16, p का p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड q का q स्क्वायर। एंड यही आपका आंसर होगा, यानी सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? बताइए, सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे अब। अगर मैं आपसे कहूं 64x² माइनस 25y², इसके इसका सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपके पास हैं। 8x प्लस 5y इंटू 8x माइनस 5y, 8x, सॉरी, 5x प्लस 8y इंटू 5x माइनस 8y, 64x प्लस 25y इंटू 64x माइनस 25y, या नन। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन है 64 क्या, x² माइनस 25y², इसको आपको सॉल्व करना है। ए, ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताइए भाई। अच्छा, इसको मैं बता देता हूं, फिर अगला आप कर लेना। अच्छा, ये बताओ, इसको मैं करा देता हूं। ए, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, 64x² माइनस 25y², ये क्वेश्चन था मेरा। मुझे ये बताओ, क्या मैं 64 को 8 इंटू 8 लिख सकता हूं? क्या मैं 64 को 8 इंटू 8 लिख सकता हूं? यस मुझे सर। क्या करना है, मुझे इस पूरे को होल स्क्वायर में बदलना है, ऐसे ही इस पूरे को भी होल स्क्वायर में बदलना है। अभी क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ x का स्क्वायर हो रहा है, जो 64 तो एक नंबर लिखा हुआ है, ऐसे ही यहां पर भी सिर्फ y का स्क्वायर हो रहा है, 25 तो एक नंबर लिखा हुआ है, यानी मुझे इस पूरे को स्क्वायर में बदलना है। तो कैसे बदलूंगा मैं, वो मैं यहां पर कर रहा हूं। मैंने 64 को 8 इंटू 8 लिख दिया, 8 इंटू 8 64 होते हैं। अब क्या क्या मैं 8 इंटू 8 को 8 स्क्वायर लिख सकता हूं?
क्या मैं 8 इंटू 8 को 8 स्क्वायर लिख सकता हूं? जल्दी बताइए, लिख सकता हूं Yes, या sir. नहीं? ठीक है, तो Yes, मैंने यहां sir. पर क्या लिखा, Yes, sir. 64 को मैंने लिखा 8, x को मैंने x लिखा और इसका कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यही चीज आएगी ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आ जाएगा वापस से। 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर, वापस से यही चीज आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, x का स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर, तो वापस यही चीज आ रही है। यानी मैंने इसको क्या कर दिया, पूरे को स्क्वायर में बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ माइनस है बीच में तो माइनस आ गया। अब 25 को देखो, क्या मैं 25 को 5 इंटू 5 लिख सकता हूं? और मैं 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर लिख सकता हूं। Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहां क्या कर दूंगा, 25 को मैंने लिखा 5y होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस से यही चीज तो आ रही है, मतलब मैंने सही लिखा है। 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, बेसिकली मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, आइए वो जान लेते हैं। देखो, जो मेरी आइडेंटिटी होती है वो क्या कहती है, मेरी आइडेंटिटी ये कहती है कि एक मिनट, हाँ, मेरी आइडेंटिटी ये कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। मतलब मेरी आइडेंटिटी ये कहती है कि जो ए है ना उस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, जो भी यहाँ पर ए लिखा है उसका स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ एक्स का स्क्वायर था, ए में तो ये 64 भी आ रहा है ना, इसका तो है ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर बी का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ वाई का स्क्वायर है, यानी पूरे का स्क्वायर तो है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ा, सबसे पहले पूरे को स्क्वायर में बदलना पड़ा। 64 को मैंने 8 लिखा, एक्स को एक्स और उसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस है तो माइनस आया। 25 को मैंने 5y और स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर कर दिया। समझ में आया मैंने किया क्यों है, क्योंकि जो मेरी आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि ए के पूरे का स्क्वायर करना है, फिर माइनस, फिर बी को पूरा स्क्वायर करना है। ठीक है, ये बात सभी क्लियर हुई? जल्दी बताओ, अगर भाई डाउट हो तो Yes, प्लीज sir. पूछ लो। ठीक है, सो वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए की जगह यहां पर 8x है, तो 8x स्क्वायर माइनस बी की जगह 5y है, तो 5y स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह क्या है 8x माइनस बी की जगह 5y और 8x प्लस 5y। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, अरे यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, एक बार ए माइनस बी कर दो और एक बार ए प्लस बी कर दो। अरे यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार ए और बी को माइनस कर दो, फिर एक बार ए और बी को प्लस कर दो। तो इसमें भी वही करना है, एक बार 8x और 5y को माइनस कर दो और एक बार 8x और 5y को प्लस कर दो। तो 8x माइनस 5y और 8x प्लस 5y। समझ आया सभी को? बताओ, समझ आया सभी को? ठीक है, तो चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग और उसके बाद फिर पोल में करेंगे। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं चलो इसके, है ना। ऑप्शन से क्या होगा, आपको पूरा टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, इजी हो जाएगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन मैंने लिखा 4x माइनस 9y इंटू 4x प्लस 9y। दूसरा ऑप्शन 2x माइनस 9y इंटू 2x प्लस 9y। तीसरा ऑप्शन 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। चौथा ऑप्शन 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस, सभी स्टूडेंट्स आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ओके, सी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया एकदम सही है। तो कैसे करेंगे इसको? 4x² माइनस 9y²। 4x² माइनस 9y²। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2, यानी 2 का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो 3, अच्छा y भी है साथ में, तो y और उसका होल स्क्वायर। अब हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? वी नो दैट a माइनस बी इंटू, सॉरी नहीं, ये वाली नहीं, उल्टा करके लिखते हैं इसको। a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यानी a² माइनस b² का मतलब होता है कि a और b को एक बार घटा दो और a और b को एक बार जोड़ दो। तो इसका मतलब क्या होगा? 2x² माइनस 3y² का मतलब क्या होगा? कि 2x और 3y को एक बार घटा दो और 2x और 3y को एक बार जोड़ दो। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। समझ आ गया सभी को? सभी को समझ आ गया है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। यस, करिए। कर रहे। वेरी गुड, सही आंसर है जिन्होंने भी आंसर किया है। तो मैं यहां पर आपको हिंट दूं अगर, तो 49a² का आप क्या लिख सकते हो? 7a का होल स्क्वायर। वेरी गुड, जिनका हो गया। ठीक है, 49a² माइनस 64b²। तो आप 49a² को क्या लिख सकते हो? 7a होल स्क्वायर माइनस 64b को आप लिख सकते हो 8b होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप लोग करिए सॉल्व। वेरी गुड। हो तो ये गया। आपका, वेरी गुड, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आज आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से आपका न्यू चैप्टर शुरू होगा। मैम आपको पढ़ाएंगी नया चैप्टर, जो कि है लाइंस एंड एंगल। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का। ठीक है, चलिए, यस करिए बाकी लोग जो बच गए हैं। ओके, चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? एक बार इनको जोड़ दो। सबका आंसर सही था, वेरी गुड। 7a माइनस 8b इंटू 7a प्लस 8b। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, तो इसी के साथ ही आपका जो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास से आपका न्यू चैप्टर शुरू होगा, लाइंस एंड एंगल। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा क्लास में, है ना? और अब जिनके डाउट्स हैं आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। चलिए।